अयोध्या से बढ़कर कुछ नहीं है, राम से बढ़कर कुछ नहीं है। पर युद्ध है, द्वंद्व है, दुख है, उससे निकला जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा और बड़े वोटों से हराया जाएगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि अयोध्या सीट जैसे क्यों हार गए हम। ये अजीब गुत्थी है, ईश्वर जाने क्या हुआ। हमारे सबके दुर्भाग्य रहा। अब एक प्रकार से चाहे कलंक कहो चाहे जोन कहो, 500 वर्षों के गुलामी काट के मंदिर बनी रही। रामुक से भाई नहीं देखिन भैया, जो 4 लाख के लिए मरते थे वहाँ करोड़ों रुपए हमने भेज दिया और बड़ा दुर्भाग्य कि वो भी पोलिंग हम हार गए। जनता क्या चाहती है तो बड़ा बड़ा अचंभित प्रश्न है। अयोध्या चला जाओ, करेजा ससुर का एकदम जान लियो खुश हो जाता है। चौड़ी रोडें बन रही हैं, दाएं एकदम चमचमा रही है अयोध्या। बड़ी बड़ी योजना प्रोजेक्ट आ ही रहा है। हमारा भाग्य ले लेंगे बदला। अरे असलियत की क्या बताएं, सब बहुत तगड़ा बदला लिया जाएगा, बड़े वोटों से हराया जाएगा उनको। बड़े वोटों से हराया जाएगा। ये वीडियो आप सेव रखिएगा। यादव बाहुल क्षेत्र में आप बैठे हैं, 55 से 60 हज़ार यादव है, 25 हज़ार मुस्लिम है। आप समझो अब की एकदम सब जान ले नंगाने रहे। यहाँ एक ही मुद्दा चलेगा, बाबा लाओ मिल्कीपुर बचाओ। आज चुनाव सांसद जी हारे नहीं थे, रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले लोग प्रचार अपना करना शुरू कर दिए। अच्छा। कुछ इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और भाजपा में ही वो रहे। अपनी अपनी पुलिंगिया की तरफ से हराए बैठे हैं और पता नहीं किस कलेजे से टिकट मांग रहे हैं। निधि जब उनका जलजला था, समाजवादी का जलजला था 2015 में, वो यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपने छोटे बेटे को लड़ाया था, मैंने अपनी छोटी बहन को लड़ाया था। हम लोग कई बार आमने सामने हुए। तो जिला पंचायत जैसा चुनाव मैंने उनको 3416 वोटों से हरा दिया था एक तरफा। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज इस वक्त है मिल्कीपुर विधानसभा में। ये वही विधानसभा है जो अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, जहां पर अयोध्या सीट पर बीजेपी को करारी हार मिली। 56,000 मत से अवधेश प्रसाद यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ये विधानसभा आती है। करीब 7-7.5 हज़ार मत कम मिले यहाँ से बीजेपी को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हार की भी एक बड़ी भूमिका बनी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो वर्तमान विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो 2022 के चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुँचे थे। ऐसे में अब वो सांसद बन चुके हैं। तो यहाँ पर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर उपचुनाव होने वाला है। और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के सामने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो थे बाबा गोरखनाथ पासवान। बात की जाए तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आने वाले उपचुनाव में किस तरह की इनकी तैयारी चल रही है, कैसे यहाँ की जनता को फिर से लुभाने की कोशिश करेंगे, और एक छोटा सा परिचय मैं इनका देना चाहूँगा कि साल 2017 के चुनाव में वो यहाँ से चुनाव जीतकर विधायक बने थे और पहली बार विधानसभा पहुँचे थे। साल 2022 के चुनाव में करीब 13,000 मत के आसपास उनकी हार हुई थी और यही वजह रहा कि अब उपचुनाव पर यहाँ पर जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प होने वाली है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आने वाले जो उपचुनाव हैं उसमें गोरखनाथ बाबा जो हैं इस सीट को जीत करके कहीं ना कहीं अयोध्या की लोकसभा सीट का जो हार का बदला है वो लेंगे। यानी कि जो लोकसभा सीट पर हार मिली है उसका बदला लेने के लिए पूरी तरीके से गोरखनाथ बाबा तैयार हैं। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या वजह रहेगी 7,500 मतों से यहाँ पर पिछड़ गई बीजेपी, और क्या कुछ खामियां रही। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। कोई बड़ा सौभाग्य है कि मुझे बोलने का आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि लोकसभा चुनाव में 7,500 मत से मिल्कीपुर विधानसभा में हार मिली बीजेपी को, और कहीं ना कहीं चुभाने वाली हार, एक तरीके से चुभने वाली हार, करारी हार। 21 दिन बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या लोकसभा सीट की चर्चा कम नहीं है, हार की चर्चा कम नहीं है। क्या खामियां रह गई थी और कैसे ग्राउंड पर कामकाज नहीं हो पाए जिसकी वजह से यहाँ पर हार मिली? सबसे पहले तो मिल्कीपुर वासियों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि अवधेश प्रसाद जी यहीं से प्रत्याशी रहे और यहीं के विधायक रहे, और इस कारण से यहाँ काफ़ी चैलेंज था। और जितनी विधानसभा सीटें हैं चारों से सबसे बेहतर हम लोगों ने टक्कर दी है। बेहतर
अगर आप चारों विधानसभा देखेंगे उसमें मिल्कीपुर ने सबसे अच्छी टक्कर दी है। अच्छा। और हम बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कुछ वोटों से हम हारे। हमको क्या किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि अयोध्या सीट जैसे क्यों हार गए हम। ये अजीब गुत्थी है, ईश्वर जाने क्या हुआ। आप बैठे हैं बगल देखिए, 1550 करोड़ की यही एक योजना भैया। हमारे क्षेत्र में चाहे नगर पंचायत बनने की बात हो और चाहे छुक रेलगाड़ी बनने का प्रस्ताव पास है, 2500 लाख करोड़ की योजना है। अरबों की योजना से जो है पूरा 84 कोस जा रहा है। जिन मंदिरों के लिए पूर्व की सरकार 1-2 लाख के लिए लोग तरसते थे, हमारे कहने पे, हमारे पैरवी पे एक एक मंदिरों पे 5-5 करोड़ रुपया गिर गया। बड़ा दुर्भाग्य, उस गांव के लोग लाइन लगा के वो आंदोलन करते थे कि हमको पैसा दे दिया जाए। 2-4 लाख के लिए मरते थे, वहाँ करोड़ों रुपया हमने भेज दिया। और बड़ा दुर्भाग्य कि वो भी पोलिंग हम हार गए। जनता क्या चाहती है तो बड़ा बड़ा अचंभित प्रश्न है। हम कह रहे हैं केवल कमल सिंबल लड़ता, कोई ना लड़ता तब भी यहाँ से बम्पर वोटों से जिता के भेजना चाहिए था। अब क्या है, चूंकि जनता जनार्दन है, ईश्वर कराता है, उनके मन में क्या था, क्यों हारे, इसका विश्लेषण तो हमहू नहीं कह पाई थन भैया। आखिर काव दे दिए सरकार। अयोध्या चला जाओ, करिएजा ससुर का एकदम जान लियो खुश हो जात है। चौड़ी रोडें बन रही हैं, दाएं एकदम चमचमा रही है अयोध्या। बड़ी बड़ी योजना प्रोजेक्ट आ ही रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं, बम्पर से बम्पर बढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसी चूक हो गई, कौन ऐसी लीला भगवान ने रचा दी। ये तो भैया आप सब ही समझो जानो। और मिल्कीपुर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिम्मेदारी थी वो मेरे ख्याल से आपके कंधे पर होगी, क्योंकि साल 2017 में आप यहाँ से विधायक बने थे और एक बड़े नेता थे यहाँ पर। और शायद यही वजह रहा कि जब 2022 का चुनाव हुआ तो ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पर उपचुनाव होगा या फिर हो सकता है कि अवधेश प्रसाद हारें तो फिर मौका आपको 2027 में मिलता, लेकिन अब मौका यहाँ पर मिलने की बारी आ गई है। नहीं, ऐसा मौका ना देते तो ईश्वर अच्छा था। अच्छा। हाँ, आप बात समझो। अयोध्या से बढ़कर कुछ नहीं है, राम से बढ़कर कुछ नहीं है। पर युद्ध है, द्वंद्व है, दुख है, उससे निकला जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा और बड़े वोटों से हराया जाएगा। ये बताइए, कैंडिडेट को लेकर नाराजगी चल रही थी, मतलब ज़्यादातर विधानसभा में और शहर में भी मैंने देखा कि लल्लू सिंह का तगड़ा विरोध था। तो जब आप प्रचार प्रसार में निकलते थे और जब लोगों से बातचीत करते थे तो क्या परेशानियां नज़र आई आपको? क्या उनके सवाल थे, क्या मंसूबे थे? क्योंकि अक्सर होता है कि जनता अपने दिल की बात कहती है कि भाई ये चीज़ दिक्कत कर रही है मुझे। तो आपको यहाँ मिल्कीपुर में ऐसी कौन सी खामियां दिक्कत नज़र आई जो जनता ने आपसे मांग की? नहीं, ये सब मिथ्या बात है। देखिए, हर चीज़ का एक अपना कोरम है। वो सांसद रहे, 6 बार के विधायक मिनिस्टर रहे, 2 बार सांसद रहे, और हमारे सांसद पर कहीं रत्ती मार्ग दाग भी नहीं है। बहुत साफ सुथरी छवि है। उन्होंने अपने घर परिवार के लिए भी कुछ नहीं किया है। बहुत बेदाग छवि है, यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सांसद जी नहीं आए। हम कहा जेका बनाए दिनू कौन कौन गली घूमे, सबका फोरम बना है, रोज प्रधान जात है, यही लिए एक पद बनावागा है, फिर जिला पंचायत बनावागा है, फिर विधायक बनावागा है, फिर सांसद बनावागा है। सांसद 365 दिन में तकरीबन हमें लागत भैया 250-300 दिन तो हाउस रहा है। बड़ी बड़ी योजनाओं को लाना, उसकी व्यवस्था करना, ये सब कुछ ना है भैया। अब उनके किस्मत में नहीं रही, हमरे सबके दुर्भाग्य रहा। अब एक प्रकार से चाहे कलंक कहो चाहे जोन कहो, 500 वर्षों के गुलामी काट के मंदिर बनी रही, रामुख से भाई नहीं देखिन भैया। हम तो भाई चुनाव हार गए, कुछ कहे लायक नहीं बा। इस हार की कोनो समीक्षा अब जब ईश्वर के हाथ में रहा तो वही लीलाधारी, वही लीला रचिन है, वही जाने भैया। बाकी क्यों हम कोनो कमी नहीं रही भैया, हम तो एक लाइन में जाने थे। चलिए अब उपचुनाव पर आते हैं। देखिए अब लड़ाई बड़ी मज़ेदार होने वाली है। यहाँ से जो नेताजी थे वो तो खैर अब सांसद बन चुके हैं। अखिलेश यादव ने रैली भी की थी और बड़े मजाक में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जब कहा था उन्होंने अरे पूर्व विधायक, तो वो बेचारे डर गए थे अचानक से सुन करके कि पूर्व विधायक आपने बोल दिया। और अंत में उनकी जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई है। तो क्या लग रहा है कि अभी जो उपचुनाव होने वाला है इसमें कैसी भूमिका निभाएंगे आप, और क्या लग रहा है टिकट को लेके क्या बातचीत चल रही है अभी फिलहाल? अब भैया टिकट का कौन लेके बातचीत करेगा? 17 पार्टी हमें चुनाव लड़ाई, 22 में लड़ाई, उपचुनाव आएगा। हम भाई हमेशा बना रही थे, क्षेत्र जवार में आई जाइत है, और बाकी कोनो ऐसी दिक्कत तो हमें नहीं दिखात बा। और बाकी भाई पार्टी के नेतृत्व
पार्टी के वो पार्टी जो निर्णय करे करा जाए। फिलहाल हम लोग अपना लोगों के बीच में जैसे आते जाते वैसे आ जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जब यहाँ पर ये सीट जब एक तरीके से कहा जाए उदेश प्रसाद जब सांसद बने तो उसके बाद आपका ग्राउंड पर उतरना ज़्यादा हो गया है, उससे पहले शुरुआत से ही आप? नहीं, पहले तो भैया हम चला गए कथा सुने, हम रहे नहीं। हाँ, दुख बहुत भवा। अच्छा, भाग गए कथा वथा सुने। हम लौटा 14 तारीख का रात में। अच्छा, 15 का हमार जन्मदिन रहा, जन्मदिन मनाएन। ओकरे बाद से सभी घरे खूब मनाई जाए लागे, खूब भीड़ होए लाग कि भैया बैठे काम ना चले, चलो क्षेत्र चलो, नाराज ना हो, दुखे सुखे सबके जैसे जात रहे वैसे और तेजी पकड़ लियो। तो हम कहा ठीक है भैया। तो वही भैया फिर तब से हम मतलब जनता जनार्दन और आपके जो चाहने वाले थे लोग, वो उन्होंने कहा कि आप ग्राउंड पर फिर से उतरिए, क्षेत्रों में जाइए और जीव खायल ही हमार। अच्छा, हाँ ही जीव खायल ही। क्या लग रहा है बैठे नहीं देते, अगर जान जाए विधायक जी आज है तो घरा समय दूसरे गाड़ी। एक दिन हम घरा रहे ना, मैं कार लेके गए बैठाए लाए। अच्छा, 4 जने। अच्छा, कहीं नहीं घरे बैठे ना काम चले कि हार गए कब तक ही चले। जोन हो करा भवा और ठीक तो नहीं भवा, बहुत दुखद है। ओके भरपाई नहीं हो सकत। कहूँ बाहर जाओ तो बहुत गर्व से हम सही कहते रहे ना, अयोध्या खोई। अब अयोध्या कहे पे मने ये घूरत है जैसे बड़ा दर्द है। आप समझो हमार बात। सही कह रहे। तो कहूँ से चूक भाई, अब आप सब ही जानो पत्रकार बंधु हम तो भाई ऐसी कोनो गलती नहीं भय रही। एक सवाल बड़ा गूंज रहा है जनता के बीच में कि मिल्कीपुर का जो माहौल है वो थोड़ा बदला जाने वाला है और ख़ास तौर से गोरखनाथ बाबा बदला लेंगे अयोध्या सीट की हार का। हमार भाग्य भैया, बदला तो लाइन लिया जे, हमार भाग्य ले लेंगे बदला। अरे असलिए की क्या बताएं, सब बहुत तगड़ा बदला लिया जाएगा। बड़े वोटों सराया जाएगा उनको, बड़े वोटों से हराया जाएगा। ये वीडियो आप सेफ रखिएगा। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि इस सीट पर बड़ा दिलचस्प आंकड़ा रहा। देखिए अभी 7,500 से यहाँ से बीजेपी पिछड़ी है लोकसभा में, 13,000 से विधानसभा में हार हुई थी। 12,200 से हारा रहे ना भैया। हाँ 12,200 से। हाँ, क्या क्या चुनौतियां इस बार? चलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या अभी टिकट को लेके कुछ बातचीत हल्की फुल्की भी कहीं से कोई कॉल मैसेज या संगठन की तरफ से? देखिए अभी तो समीक्षा बैठक हम लोगों की परसों खत्म हुई है। क्या समीक्षा बैठक में क्या जवाब दिया? यही सब समीक्षा बैठक भाई, क्या हुआ क्या नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा था। उनसे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए, जिला अध्यक्ष जी थे, हम लोग थे। कार्यकर्ताओं ने अपना बताया। कुछ तथाकथित नए भाजपाई आ गए हैं, उनके बारे में लोगों ने बताया। एक तथाकथित विधायक जी भी हैं जो बहुत कुछ उल्टा सीधा करते हैं, नाम नहीं लेंगे, डांट है, समझ जाइए। उनकी चर्चा हुई, यही सब रहा। बाकी कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा, अपनी बात कही। ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। अब तो सब हाथ से चिड़िया उड़ गई है भैया। पर आगे के लिए हम लोग जो कमियां हैं, उन कमियों को जो समझ रहे हैं उसको दूर करेंगे। जनता देखिए हमारे मिल्कीपुर की एक चीज़ चाहती है, सम्मान, भाईचारा, पारिवारिक सदस्य बन के कोई नेता रहे। और मेरी एक कोशिश रहती है, बजरंगी भैया बताइए, ये रहती है कि हमारा लोगों से जो जुड़ाव हो वो पारिवारिक हो, और वो हम उसको करते हैं, करते आए हैं भैया। आंधी रही जान लियो इंटरनल। ओकरे बाद हम सब यहीं प्रत्याशी रहा। कैसे रोके ने 7,500 रुपये आंकड़ा आप देखो, बहुत पे रोक दिया जान लीजिए। जबकि यह क्षेत्र यादव बाहुल्य है भैया। यादव बाहुल क्षेत्र में आप बैठे हैं, 55 से 60,000 यादव है, 25,000 मुस्लिम है। आप समझो अब की एकदम सब जान लिए नंगाने रहे। अवधेश प्रसाद की जैसे जीत हुई, ये सीट काफ़ी चर्चा में आ गई और आपके जगह जगह पर प्रचार प्रसार की वीडियो वायरल हो रही है और होर्डिंग बैनर भी लगे हुए हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं आपको। और लोग कह रहे हैं कि गोरखनाथ बाबा फिर से मैदान में आएंगे और अयोध्या का बदला लेंगे। ये बताइए कि क्या क्या चुनौतियाँ होंगी अगर आप पर विश्वास करके एक बार फिर से संगठन टिकट देता है, तो क्या क्या चीज़ें, क्या चुनौतियाँ होंगी? कोई चुनौती नहीं, हमको नहीं लग रहा। उपचुनाव है, उपचुनाव सब दिखता है। सरकार तो एक तो सरकार का आशीर्वाद मिल जाता है, लोगों को लगता है भाई इनकी सरकार है, ये जीतेंगे तो ज़्यादा काम होगा। कोई चुनौती नहीं दिख रही है। देखिए राम नाम के सहारे लल्लू सिंह जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग राम तो कड़ में बसते हैं, सब में बसते हैं, चाहे जिस दल में हो। हर दल के लोग तो मिलते हैं, जो वोट नहीं करते वो भी मिलते, वो भी जाते हैं राम मंदिर पूजा करने। कहीं से विषय नहीं, राम कण में बसते हैं, कहीं कोई मुद्दा रहने वाला नहीं है।
यहाँ एक ही मुद्दा चलेगा, बाबा लाओ, मिल्कीपुर बचाओ। कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं। जब मैं थोड़ा ग्राउंड पे निकला था अभी बाहर, थोड़ा आगे इस साइड में, तो हाँ, नाराज रहे भैया, जैसे जो कुछ जात के लोग हमें नहीं पसंद करते ना, आप समझ जाओ। आप तब उनसे आप पूछबो तो कहिए उहार जी, जैसे सबका होता ना भैया, जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या, अब हमार किस्मत की आपके माइक के करे मुंह के लगे लाग जाए, वो तो हमार किस्मत ना। हाँ भाई, तो किस्मत के बात है। अब आप मान लो कि लगाओ माइक, हमारे दल के निकल गया, हमार बड़ाई रे ले, और कहूँ हरी वारी लगाए दो तो एकदम बुराई बतियाए, वो तो हमें डाकू बताए दे। अच्छा, योगी जी से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी, कब मुलाकात हुई थी वैसे? महाराज जी को हमने यहीं इस चुनाव में बुलाया गया था। यहीं पर हम लोगों ने नंदौली के पास एक बड़ी बगिया है, वहाँ विशाल जनसमूह हुआ था। महाराज जी से उसमें बात हुई थी। उसके बाद से टेलीफोनिक वार्ता एक आध बार हुई, तो अब जाएंगे मिलने उनसे, आशीर्वाद लेने। विषय टिकट को लेकर आपकी मतलब जो एक होता ना कि खुद से फिर हम भैया फकड़ी स्वभाव हन, अब सब ईश्वर जाने, राम जी जाने। हाँ, होने की बदौलत यहाँ पहुँचा हन। क्या लग रहा है कोई और चेहरा भी है जो यहाँ से उपचुनाव में उतारा जा सकता है बीजेपी की तरफ से? ना, ये सब बरसाती मेढक है। बरसाती में डक है। केहू कह जैसे हम नहीं कही थे लड़ो राजनीति आए, हमरे यहाँ एक बूथ प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। स्वागत है ऐसे लोगों को, सब लोग टिकट मांगे, पार्टी को निर्णय देना है। पर जब दुख गरीबी सब था, सब झेल रहे थे, तो उस समय बाबा गोरखनाथ ही खड़े थे। अब आज देखें, हम तो बहुत दुख की बात करें बजरंगी भैया, आज चुनाव सांसद जी हारे नहीं थे, रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले लोग प्रचार अपना करना शुरू कर दिए। अच्छा, कुछ इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, और भाजपा में ही वो रहे, अच्छा, अपनी अपनी पुलिंगिया की तरफ से हराए बैठे हैं, और पता नहीं किस कलेजे से टिकट मांग रहे हैं। फिलहाल हमको किसी के बारे में कुछ नहीं करना है, खेल चल रहा है। सभी प्रत्याशी जितने मांग रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। क्या लग रहा है, अगर टिकट नहीं मिलता तो कुछ नाराजगी होगी मन में, या ऐसे ही सेवा भाव में लगे रहेंगे? यार ना ही सब तो कहबे न करो, ना ही कहे आप कहा तो नाराजगी मैंने पूछा। नहीं, ना ही आप कहा तो हम काहे हुआ तक सोची, हम हुआ तक काहे सोची, अच्छा, हम वहाँ तक सोचते ही नहीं। होता है कि टिकट नहीं, वहाँ तक हम सोचेंगे ही नहीं। अच्छा। और क्या, पार्टी हमसे प्रेम करती है, हम पार्टी से प्रेम करते हैं, जनता हमसे प्रेम पद करते हो है। या ना हो, बस आप सेवा भाव के तरीके से हाँ, वो पार्टी। तो हमारा अनुवानोरथ चलता ही रहता है। अच्छा। फिलहाल ना ही वही कोनो प्रश्न नहीं उठा। अच्छा, कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा, खासतौर से बीजेपी को लेकर बड़ा सवाल उठता है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नजर आती है, क्या कहेंगे उस पर? भाई हमारे शासन काल मत नहीं भवा, जोन चाहिए कार्यकर्ता हम कराएं। हाँ, ये तो नेता के ऊपर है ना भैया। ये जैसे नेता हमें चुनिस विधायक बनाए देस, तो हम बेवकूफ़ थोड़ा न, जैसे फिर हमार दमाए ना हम कैसे काम कराए। ये कहे काम थोड़ा मैं फलाने नहीं सुना थे, कैसे नहीं सुना थे। ये सब जनता बा घेर दिए, चल के थाना दे दिए, SDM को घेर दिए, वहाँ घेर दिए, कैसे ना सुनी है। हम तो अपने शासन काल में इसी के लिए बदनाम भी हम, जिसकी मदद की एकदम मर्रा जोत। क्या कहेंगे उद्देश्य प्रसाद के लिए? राम नाम का शब्द इस्तेमाल करने या भगवान का नाम लेने में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। कैसे, कभी मुलाकात हुई है आपकी उनसे वैसे व्यक्तिगत रूप से? हमार कौन उनसे मुलाकात में ना, उनके बारे में हमको कुछ बोलना है जी। अच्छा, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है आपको, है? तो क्या लग रहा है जब आप जनसंपर्क में अभी निकल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, तमाम जगह पर नजर आ रहे हैं, जनता आपसे क्या बात, क्या सवाल जवाब कर रही है? जनसंपर्क में नहीं जा रहे हैं भाई, दुख सुख में पहुँचे, सब परिवार है हमारा, वो अपना गए उनके यहाँ बैठे, संवेदना व्यक्त की, निकले टहलते हुए, गाड़ी में बैठ गए। वो जनता खुदे कहा भैया कब होए कब होए। अच्छा, कब हम कहा मतलब जब चुनाव? हाँ, हम कहा जब होए तो फिर जल्दी होए। तो ये है कि मिल्कीपुर एक बार फिर से बाबा को याद कर रहे हैं। हम बिल्कुल, लग तो ऐसे रहा है, बाकी हर इच्छा भगवान की, उनके हाथ में है। हाँ, अगर आप वापसी करते हैं या फिर टिकट आपको मिलता है, उम्मीद भरोसा जो है बीजेपी का आपके ऊपर कायम रहता है उपचुनाव में, तो क्या संदेश देंगे अपने प्रतिनिधियों को, अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को, अपने मिल्कीपुर विधानसभा? सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, और मैं एक बेटे और भाई और परिवार के तरीके उनके सुख दुख में खड़ा रहूं, बस यही इतना चाहता हूं। बाकी विकास योगी मोदी वही करते हैं। बदला लेने को आतुर हैं आप? एकदम, बदलापुर एकदम भुजाएं फड़क रही हैं। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है कुछ दुख कम होगा, दर्द कम होगा? हाँ भाई, जैसे सीट निकल जाती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं, लोगों के मन में आएगा कि चलो सांसद होके अपने बेटे को लड़ाए और हारे। वैसे मैंने आपको बता दें, उनको पूर्व में भी पटकनी दी, जब उनका जलजला था, समाजवादी का जलजला था 2015 में, वो यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपने छोटे बेटे को लड़ाया था,
मैंने अपनी छोटी बहन को लड़ाया था, हम लोग कई बार आमने सामने हुए। तो जिला पंचायत जैसा चुनाव मैंने उनको 3416 वोटों से हरा दिया था एक तरफा। फिर हम सुर्खियों में आ गए थे। तो दुर्भाग्य रहा, 22 में हमारे किस्मत में नहीं रहा कहूँ से, इतना हमारा व्यवहार नहीं खराब रहा, ईश्वर नहीं चाहे। हाँ, दुई दार उनका हराए हैं भैया, दुई दार। हाँ, और वो जब पद पर रहा तो उनका हम और ठिकवा खराई थे। हाँ, हमारा उनका रिकॉर्ड बा। तो यह तैयारी है पूरी तरीके से, और उम्मीद है कि अगर तैयारी का भैया हमारे सब हित हर गांव में 10-5 नाराज है उनके लिए क्या कहेंगे, जो नाराज चल रहे हैं? जैसे कुछ लोगों की व्यक्तिगत नाराजगी भी होती है, जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती है, उनके लिए क्या कहेंगे जो नाराज? देखो, हमसे केहू नाराज नहीं बा, और जो नाराज हुए आपन हुए ओका मना लाओ, और जो आपन ना हुए वो माने ना। कहीं ऐसा तो नहीं लल्लू सिंह की तरह बोल दे भैया व्यापारियों का वोट नहीं लेंगे तो हम? अरे चुप रहते हो, व्यापारी हमारे देवता हुए। आप समझो, वहाँ बारून से लेके कुमारगंज तक ये जब 4 लेन बनत रहा, दुकान तुरंत टूटी जात रही, तो हम कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बुलाए, 10 बार सर्किट हाउस बैठक हुई, कितने लोगों को पैसा फंसा था उसको दिलाए। तो बात ये नहीं जो टूटना है, जो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जब होगा तो उसमें सब लोग जाए। अगर उनके साथ मैं खड़ा रहा, उसका अनुभव ये रहा मेरा कि बारून से लेके कुमारगंज तक सारी बनिया बिरादरी के लोग हैं, एक तरफा मुझे जिता के भेज दिए थे। एक तरफा पोलिंग बतावत है। कहूँ हमरे जाए कहीं ना, आपसे कोनो नाराजगी नहीं भैया, आप तो हमरे ता जोन मन पड़ा कि हो पैसा दिलाओ, बहुत जने नहीं आवा ओका बढ़वाएं, मतलब जो हो पाया। ये तो हम नहीं कह सकते 100% सबका होएगा, पर जितना बेहतर हो पाया। यही मिल्कीपुर आ रहे थे, घन चल रहा था, हम पीएम को लेके पहुंचे, हमने कहा देख लीजिए जाति ये क्यों तोड़ रहे हैं, जब बनना होगा तो उसने डांटा, कहा नहीं इतना लो इतना ना लो। भैया आप रहो नहीं पूछो, उनको ये लगा कि हमारा बेटा, हमारा नेता हमारे साथ है, तो खड़े रहना ही बहुत बड़ी बात है। बाकी ईश्वर जैसे क्यों क्या खत्म हो जाए तो मौका जिंदा ना कह देवे, उसके यहाँ दुख में खड़े हो जाते हैं तो उसको लगता है कि हमारा बेटा आ गया, भाई आ गया, कोई पारिवारिक लाभ की योजना है दिला दिया, कोई विधवा हो गई पेंशन की बात कर दिया। तो हम बहुत अपनेपन से ही रहते हैं, बाकी सब अच्छा है, जो अपने लोग हैं कोई नाराज नहीं, जो बिल्कुल मिल्कीपुर तैयार, बाबा तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो ये थे बाबा गोरखनाथ पासवान, जो कि एक बार फिर से इसी उम्मीद में है कि उपचुनाव में इन्हें टिकट मिले, और फिलहाल अपनी तरफ से कोशिश इन्होंने लगा रखी है और ग्राउंड पर उतर गए हैं फिलहाल। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो संगठन का फैसला होता है। योगी आदित्यनाथ के साथ जो भी संगठन के लोग होते हैं उनका फैसला होता है टिकट बंटवारे का। साथ ही साथ मिल्कीपुर में हार किन वजहों से मिली, क्या कुछ खामियां रह गई, इस पर भी हमने बातचीत की, और एक विस्तृत इंटरव्यू हमने बाबा गोरखनाथ का लिया। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक।